दिस इज मी अंतरा हेयर और आज हम लाए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 24 दैट इज पाई चार्ट। ओके, मैथ्स का क्लास 8 का चैप्टर है दैट इज ए पाई चार्ट और इस पाई चार्ट को हम लोग कवर करेंगे विद द एक्सप्लेनेशन। तो शुरू करते हैं। सो पाई चार्ट होता क्या है? इन आवर डेली लाइफ हम लोग पाई चार्ट का यूज कहाँ करते हैं? देखो, जब भी हम लोग को किसी डाटा हैंडलिंग में या फिर ग्राफ बनाने में इंफॉर्मेशन निकालनी रहती है, किसी चीज की इंफॉर्मेशन निकालनी रहती है, तो हम लोग यूज किसका करते हैं? पाई चार्ट का। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ग्राफ है और उसमें सारी आपको इतना दिया गया है कि इतने बच्चों ने इतना चीज किया, इतने बच्चों ने इतना चीज किया, मीन्स इतने बच्चों ने मैथ्स लिया, इतने बच्चों ने हिंदी लिया, तो इतना आपको पता है। लेकिन अब आप उसमें पूछ रहा है कि इंफॉर्मेशन निकालो, तो व्हाट यू विल डू? आप लोग पाई चार्ट बनाओगे तो इन्फॉर्मेशन आपकी ऑलरेडी निकल आएगी। तो पाई चार्ट हेल्प करता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में। ओके, और डेली लाइफ में आप लोग पाई चार्ट का यूज तो बहुत जगह करते हैं। जैसे आप लोगों ने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, जब भी कोई परसेंटेज, कितने परसेंटेज पानी यहाँ है, तो पेपर में एक साइड में बना रहता है पाई चार्ट, अगर आपने देखा हो तो अब हम लोग इस पाई चार्ट का यूज करेंगे और समझेंगे कि इस चैप्टर में ये फॉर्मूला का क्या यूज है। अंडरस्टूड? तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर पाई चार्ट। ओके, सो देखो, हमारे पास एक फॉर्मूला दिया गया है इस बुक में, मींस इस चैप्टर में, दैट इज अ सेंट्रल एंगल फॉर द कंपोनेंट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट। मैं यहाँ पर पूरी स्पेलिंग नहीं लिख पाई क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था। आपको पूरी स्पेलिंग लिखना है, वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री अपॉन सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट। सो दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ द चैप्टर पाई चार्ट, जिसको आपको यूज करना है, हर एक एक्सरसाइज में यूज करना है आपको। अंडरस्टूड? सो देखिए, अब आप लोग सोचेंगे हम लोग ने 360 डिग्री क्यों लिखा है, मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। ये 360 क्या है? जैसे आपका ये सर्कल है, तो ये सर्कल आपका कितना होता है? 360 डिग्री का। So that's why we have written 360 degree. We have to multiply by 360 degree. Understood? तो शुरू करते हैं। See, अब इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं। जैसे आपको पाई चार्ट बनाना है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पाई चार्ट फॉर अ गिवन डाटा। देखो, ये आपके पास स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, आपको कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जिसको आपको फॉलो करना है व्हाइल यू आर मेकिंग और कंस्ट्रक्टिंग अ पाई चार्ट। ओके, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ कन्वेंस ऑफ रेडियस। देखो, आपको एक सर्कल बनाना है सबसे पहले तो with the protector, okay, with the compass, and draw a circle of, इतना आपने कर लिया। with this circle draw horizontal radius बनानी है। then what you have to do, starting with the horizontal radius, draw radii making central angles corresponding to the value of the representing components। तो आपको ये जो सारे स्टेप्स हैं, फर्स्ट यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स व्हाइल मेकिंग द पाई चार्ट। तो अभी हम लोग ये सब देखेंगे, जब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस एग्जाम्पल नंबर 1 क्या लिखा है? अ मैन विथ अ मंथली सैलरी ऑफ ₹21,600 की उसकी सैलरी है। ओके, प्लान्स हिज बजट ऑफ द मंथ एज गिवन बिलो। देखो, उसके जो प्लान्स हैं, जो उसको अपनी सैलरी से करना है, वो इसके सारे प्लान्स हैं। अब इसको हम लोगों को विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला एंड वी हैव टू मेक अ पाई चार्ट। सो हम लोगों को अब ये करना है। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। सी, ये अपनी सैलरी से इतनी चीजें को करना है, इसको फूड, रेंट, एजुकेशन, सेविंग एंड मिससेलेनियस। तो आपको ये 5 चीज करना है while doing this question। तो सबसे पहले इसकी टोटल मनी कितना है, इसका टोटल मींस इसका वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट या फिर सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट मींस इसका टोटल कितना है। जैसे हम लोग ने पढ़ा है कि सेंट्रल एंगल फॉर अ कंपोनेंट, वी हैव लर्न दिस। ये फॉर्मूला हम लोग ने अभी पढ़ा है। तो वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट एक होना चाहिए, वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री अपॉन क्या होना चाहिए? सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द
कंपोनेंट। ओके, तो अब हम लोग को कैसे कौन से नंबर को कहां पर रखना है, लेट मी टेल यू। सी, सबसे पहले बात करते हैं, देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन, तो इसकी जो टोटल मनी मींस सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट इसके कितने हैं, 21,600 मीन्स इसके टोटल जो वो हैं, टोटल मनी इसके पास कितने, पूरे एकदम मिला के कितने मनी है, 21,600 इसके पास टोटल मनी है जो इसने सेव किया है, और उसे ये सारी चीजें करना है विथ हिज मनी। ओके, तो ये जो हमारा फॉर्मूला है, इन प्लेस ऑफ सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट, तो उसके पास जो जितनी भी वैल्यू है मीन्स सारा सम मिला के उसके पास कितना है, तो उसकी जगह हम लोग ले देंगे 21,600। उसके पास ये है टोटल पूरा, तो जहां पर आपको टोटल पूछ रहा है मीन्स सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट मीन्स पूरा टोटल सम, तो उसको आपको लिखना है 21,600। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट मीन्स एक एक वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट, जैसे फूड की वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट कितना है, 6300 है, तो यहाँ पर आप लोग 6300 लिख दोगे, 6300 लिख दिया। अब ये आपने अपॉन में लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय आपका एक सर्कल कितने का होता है, 360 डिग्री, तो यहाँ पे 360 लिख दोगे। सो यहाँ पर कट हो जाएगा, कट करने के बाद आपका जो आंसर निकलेगा तो वो लाइन वाइज निकलेगा। सी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सी देखो मैंने, तो जैसे मैंने आपको बताया कि कैलकुलेशन ऑफ सेंचुरी, जैसे हम लोग ने अभी फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया, तो हम लोग ने क्या देखा, हम लोग ने देखा कि जैसे टोटल नंबर सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट मींस सम हम लोग ने देखा, तो सम की जगह क्या आ गया, 21,600 आ गया, मींस सम पूरे क्वेश्चन में जहां पर आएगा सम वहां पे आप लोग डायरेक्ट लिख दोगे 21,600, क्योंकि वहां पे सम पूछ रहा है, उसकी पूरी टोटल सैलरी कितनी है 21,000। और कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि आपको सम नहीं दिया रहता है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको सम नहीं दिया गया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टोटल ऑल दीज, इसको 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 इस सारे को टोटल कर देना है, तो आपका टोटल डायरेक्टली निकल आएगा। ओके, लेकिन अब क्वेश्चन में अगर टोटल दिया है तो आपको टोटल नहीं करना है, जब क्वेश्चन में टोटल ना दिया जाए तब आपको इन सारे लोगों को टोटल करना है, जब दिया जाए तब नहीं करना है। सो अभी तक हम लोग ने क्या देखा कि जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम, सॉरी आउटकम कहाँ गया यहाँ पे, सॉरी सी, तो यहाँ पर टोटल जो था, टोटल उसकी जो सम पूरी सैलरी थी वो कितनी थी, वो थी 21600 थी, और अपॉन में हम लोग ने क्या लिखा था 630। अब हम लोग को एक एक करना है ना, एक एक करके सबको सॉल्व करना है ना, तो हम लोगों को आप डायरेक्टली एक टेबल भी बना सकते हैं। सी, जैसे कि आप लोग एक टेबल बना सकते हो, यहाँ पर आइटम लिख दोगे, आइटम लिख सकते हो आप लोग, यहाँ पे लिख सकते हो अमाउंट, यहाँ पर लिख सकते हो अमाउंट, एंड देन आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर सेंट्रल एगर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को वो फाइंड करना है, यहाँ पर ऐसे आप लोग कर सकते हो, तो यहाँ पे लाइन खींच सकते हो, फिर आपका फूड कितना है, रेंट कितना है, ये सारे आप लोग देख सकते हो, रेंट कितना है, फूड कितना है, ये आपको देखना है, अंडरस्टूड, ये आपको क्या करना है, देखना है। तो जैसे आपका फूड है, फूड कितना है आपका 6300, तो यहाँ पर आप लोग टोटल मैंने क्या बताया था, टोटल ये है आपका 6300 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, कट हो जाएगा, यहाँ से कट होगा, यहाँ से कट हुआ, तो आ जाएगा आंसर 105 डिग्री। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप लोग ट्राई करो, और लास्ट में आपको क्या करना है, जब आपने ये टेबल बना ली, इसका पूरा सोल्यूशन आ गया, तो लास्ट में आपको डालना है पाई चार्ट। पाई चार्ट को आप लोग विद द कंपास बनाते हो, लेकिन अभी मेरे पास कंपास प्रेजेंट नहीं है, तो मैं इससे बना रही हूँ अपने हैंड से। सो अब सबसे ज्यादा फूड किसके पास, मतलब उसकी सैलरी में उसने कितना फूड खरीदा, कितने पैसे का फूड खरीदा, फूड सबसे ज्यादा पैसे का, तो 105 डिग्री। रेंट उसके बाद क्या आएगा, रेंट आएगा क्योंकि वो 70 डिग्री है। फिर क्या आएगा, नहीं, रेंट तो कम हो जाएगा, सेविंग्स उसकी आ जाएगी 80 डिग्री, और यहाँ पे 65 डिग्री एजुकेशन के लिए और 40 डिग्री म्यूजिक के लिए, सॉरी मेंस्ट्रुएशन के लिए। सो आई होप कि आपको इतना समझ आ गया है कि इस क्वेश्चन में कैसे रिलेटेड टू द क्वेश्चन कैसे करने हैं, कि एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, ओरली बता देती हूँ क्या करना है आपको। यू आर हैविंग फॉर्मूला भी आपने समझ लिया कि क्यों हम लोग ने ये फॉर्मूला डाला है।
वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट मीन्स आपको वैल्यू जो दी गई है, हाँ जैसे फूड की वैल्यू दी गई है तो आप लोग फर्स्ट वैल्यू डालोगे, देन डालोगे सम नहीं दिया गया है तो आपको टोटल करना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट जितने भी दिए गए हैं उनको टोटल करके आपको सम निकालना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में दिया गया है देन आपको नहीं टोटल करना है, अगर नहीं दिया गया है देन आपको टोटल करना ही पड़ेगा। विदाउट टोटल यू कैन नॉट डू एनीथिंग, ओके, टोटल करना ही पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में दिया है तो नहीं करना है, क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपको सारे वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट को टोटल करके आंसर लाना है, ओके, आंसर लाना है। सो अभी तक ये हम लोग ने समझ लिया। तो यही सारे इस चैप्टर में ये एक फॉर्मूला से आपको हर एक क्वेश्चन इसी तरह करना है। और जो आपका आप टेबल पहले बनाओगे, आइटम, अमाउंट और सेंट्रल एंगल। आइटम की जगह आइटम लिखोगे, और ट्रांसपोर्ट है तो ट्रांसपोर्ट कितने, कौन से ट्रांसपोर्ट है ट्रांसपोर्ट लिखोगे, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिखोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ फैमिलीज, ये सारे आपको आइटम ही आपको नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो आपको लिखना है। यहाँ पर अमाउंट तो आपका हमेशा रहेगा, यहाँ पर सेंट्रल एंगल रहेगा। फिर आप लोग जब सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट और उसके पहले वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट अपॉन सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, ये कर लोगे सॉल्व। देन आपको पाई चार्ट बनाना है, तब आपका आंसर डायरेक्टली निकल आएगा, ओके। और आपको हमेशा कंपास से ही आपका बनाना है, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर स्टेप दिया गया है, अगर स्टेप आप फॉलो नहीं करेंगे तो एग्जाम में आपके मार्क्स कट हो सकते हैं, ओके। सो ये देख सकते हैं आपको ये स्टेप फॉलो करना है while you are making कंस्ट्रक्शन ऑफ पाई चार्ट। जब आप लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ पाई चार्ट कर रहे हो सो यू हैव टू डू दिस, ओके, दिस इज कंपल्सरी, अंडरस्टूड। राइट नाउ मेरे पास कंपास नहीं प्रेजेंट था इसलिए मैंने हैंड से बनाया, लेकिन आपको नहीं बनाना है। अगर आपने हैंड से बनाया तो आपका कट हो सकता है, ये मैं बता रही हूँ आपको, ओके। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहती थी, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया। आप लोग को एग्जाम्पल भी सॉल्व करना पड़ेगा, ये नहीं कि आपकी बुक में दिया है तो आप लोग इसी को उतार लो कॉपी में, नो, आपको ये सॉल्व करना है विदाउट चीटिंग, ओके। सॉल्व करके मुझे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यही था इस चैप्टर में। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको एक्सरसाइज नहीं सॉल्व कराती हूँ, मैं आपके ऊपर एक्सरसाइज छोड़ देती हूँ, सिर्फ मैं आपको समझाती हूँ, एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर सिर्फ मैं कराती हूँ। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं हर वीडियो में कहती हूँ, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर टू योर क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन आई विल टेल यू इन द कमेंट सेक्शन, अगर आपको डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, ओके। अगर आपको करना ही है सो अगर आपको इतना वो हो रहा है तो एक क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, सो दैट यू कैन डू ऑल क्वेश्चन, आप कर सकते हो एक क्वेश्चन अगर मैं आपको बता दूं, लेकिन कोई नीड नहीं है, लेकिन तब भी मैं आपको बता दूं एक क्वेश्चन। सी एक्सरसाइज 24A है आपका। 24A में क्या दिया गया है, द मंथली इनकम ऑफ द फैमिली इज 28800, द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली ऑन द वैल्यू वेरियस आइटम। अब आइटम दिया गया तो आपको आइटम ही डालना है। सी रेंट दिया गया तो एकदम ओरली आपको कर सकते हो। सी जैसे मैं आपको करके दिखा दूं, सी लाइक दिस, देखिए जैसे आपका ये क्वेश्चन है, इसमें रेंट कितना दिया गया है, देखो सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट दी गई है, इसलिए आपको इसमें टोटल नहीं करना है, क्योंकि इसमें वैल्यू, इसमें टोटल दिया गया है। तो क्या है टोटल हमारा 28800। सॉरी मेरी पेन नहीं वर्क कर रही है, मैं दूसरी पेन लेती हूँ। सो मेरी पेन आ गई है, देखिए तो यहाँ पर 28800 है, ये आपका टोटल है, सॉरी ये आपका टोटल है। तो आपको टोटल की जगह देखो सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट, जैसे हमारा फॉर्मूला है तो सम इसमें दिया गया है, तो आप लोग सम को टोटल नहीं करोगे, जब आपका सम नहीं दिया रहेगा तब आपको टोटल करना है, दिस इज कंपल्सरी, ये आपको अपने दिमाग में रख लेना है, ओके। सम आपका दिया गया है तो यू विल नॉट डू टोटल, ओके। फिर वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट मीन्स एक एक करके आपको वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट, तो फर्स्ट हमारा दिया गया है 800 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, यहाँ पर आप लोग कट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देन यू हैव टू मेक अ पाई चार्ट विद द हेल्प ऑफ कंपास, सॉरी, ओके, कंपास की हेल्प से आपको पाई चार्ट बनाना है, फिर आपका आंसर डेफिनेटली निकल आएगा। सो पाई चार्ट और ये आंसर आपको खुद मुझे बताना है इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, आज का होमवर्क ये है कि आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का क्वेश्चन करना है और मुझे आंसर बताना है इन द कमेंट सेक्शन, ओके। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन और अच्छे से समझ आ गए। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ आया है तो
आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर आपने मेरे एक्सप्लेनेशन पे ध्यान नहीं दिया है तो आपको दिक्कत हो सकती है। सो प्लीज़ इसे रिवाइंड करके फिर देख लीजिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है और कोई भी पॉइंट नहीं समझ आता है तो प्लीज़ 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 लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माय वीडियो। ओके, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, ग्रेट लर्निंग।